हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए हमें कुछ रूल्स ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले तो हमारे पास एक कॉमन रूल्स है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स तो होने ही चाहिए। ओके, अभी जो इम्पोर्टेंट रूल्स है वो कुछ इस तरह है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम है उतने ही नंबर का सेकंड मैट्रिक्स का रो होना चाहिए। ये रूल्स हमें पहले चेक करवाना होगा। उसके बाद हमारा जो आउटपुट आएगा वो फर्स्ट के नंबर ऑफ रो और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम के तौर पे आएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमने एक इनपुट किया हुआ है 146 जो हो गया 1/3, मतलब 1 रो एंड 3 कॉलम्स। 2 रो हो गए सेकंड मैट्रिक्स में, 3 रो हो गया, मतलब फर्स्ट की कॉलम इक्वल टू सेकंड की रो है। यस, तो मल्टीप्लिकेशन होगी। ओके, सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स इनपुट किया हुआ है 1/3 का और सेकंड है 3/2 का। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए की रो का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स बी के हर एक एलिमेंट से होगा और उसका फाइनल सम जो होगा वो आंसर यानी जो मल्टीप्लिकेशन करने वाले उस मैट्रिक्स में स्टोर होगा। सो 1 × 2 प्लस 4 × 5 प्लस 6 × 7, अभी ये पूरे का सम हो जाएगा ओवरऑल, और जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल मैट्रिक्स बनेगा जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले। अगेन यही प्रोसेस होगी जो कि मैट्रिक्स ए का पूरी रो मैट्रिक्स बी की सेकंड रो से सेकंड कॉलम से 1 by 1 मल्टीप्लिकेशन होगी। 1 × 3, 4 × 8 एंड 6 × 9। उसका जो आंसर आ गया तो जो हमारा आ गया 64 और 89, जो हमारा फाइनल आउटपुट है जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स होके आ रहा है। तो आइए हम प्रोग्रामिकली कैसे करते हैं। ओके, हमें 2 by 2 का एक 2 डायमेंशनल एरे का एक एरे डिफाइन करते हैं जो फर्स्ट मैट्रिक्स इनपुट करवाएगा और एक बी सेकंड एलिमेंट जो कि सेकंड स्टोर करेगा और एक थर्ड 2 by 2 डायमेंशनल एरे डिफाइन करते हैं जो आंसर स्टोर करेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन का आंसर उसी में आएगा। ओके, अभी रो फर्स्ट एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ रो चाहिए वो R1 में स्टोर होगा, कितने नंबर ऑफ कॉलम वो C1 में, सेम फॉर R2 सेकंड मैट्रिक्स के लिए और C2 सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम। I और J एक लूप चलाएंगे हम उसी के लिए। ओके, नाउ printf एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स for matrix 1. Okay, रो 1 एंड कॉलम 1, यही पूरी कोड सेकंड मैट्रिक्स के लिए ही आएगी। तो सिंपली हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर मैट्रिक्स 2 एंड ओवर हियर रो 2 एंड कॉलम 2। अब सबसे पहला रूल्स कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सो C1 इक्वल टू R2। ओके, तो हम ये कंडीशन दे रहे हैं कि इफ़ C1 नॉट इक्वल टू R2, अगर फर्स्ट की जो इतना नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड के रो के हिसाब से ना हुआ तो हम सिंपली क्या मैसेज करवा देते हैं, printf सॉरी मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और यदि ओके तो हम एल्स कंडीशन में जाएंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स 1 को इनपुट करवाएंगे यूज़र के पास से, एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स वैल्यू। ओके, सो 2 डायमेंशनल एरे है हमारा, तो I और J की लूप चलेगी। I 0 से लेके नंबर ऑफ रो ना हो तब तक और J 0 से लेके नंबर ऑफ कॉलम ना हो तब तक। और
प्रिंट एफ मैट्रिक्स 1 ओके, फर्स्ट आई एंड सेकंड जे, उसकी जो वैल्यू यूज़र देगा वो, उसे हमें एक वेरिएबल ए नाम के एरे में स्टोर करवाना है। तो दी एम्परसेंड ए ऑफ आई एंड जे। ओके, सेम प्रोसेस फॉर मैट्रिक्स साइज 2 के लिए होगा हमारा। तो पूरा ही हम कॉपी एंटर सेकंड मैट्रिक्स वैल्यू। ओके, यहाँ R1 की जगह रो 2 और यहाँ पे कॉलम 1 की जगह कॉलम 2, मैट्रिक्स 1 की जगह मैट्रिक्स 2 और A को रिप्लेस करेगा B। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स कैसा दिख रहा है इनपुट होने के बाद, वो हम इसमें दिखा रहे हैं लेस देन R1 और I++ 4 j इज इक्वल टू 0, j लेस देन C1 ना हो तब तक j++। प्रिंट एफ आउटपुट के टाइम पर, और यहाँ पे प्रिंट होगा हमारा आई एन, और एलिमेंट प्रिंट होने के बाद एक न्यू लाइंस में आना चाहिए। तो प्रिंट एफ यहाँ पे हम दे रहे हैं /n। ओके, सेम कोड हमारे लिए सेकंड मैट्रिक्स के लिए भी आएगा। तो कॉपी पेस्ट सिंपली ओवर हियर, प्रिंट एफ हम यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं सेकंड मैट्रिक्स, और फिर R1 की जगह R2 रिप्लेस हो जाएगा, C1 की जगह C2 रिप्लेस होगा, और A की जगह रिप्लेस हो जाएगा B। ठीक है, ओके। अब हम जो पूरा लॉजिक लगाने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो कुछ इस तरह होगा। हाँ, सबसे पहले हम उसका एक प्रोसेस फिर से देख लेते हैं। ओके, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 0 पे स्टोर होगा A के, और ये B के 0 0 पे स्टोर हुआ होगा, मतलब 0 एलिमेंट 2 डायमेंशनल एडर के हिसाब से। अभी इंक्रीमेंट होके 0 1 हुआ, और ये इंक्रीमेंट होके 1 0 हुआ। मतलब एक ऐसा वेरिएबल लेना होगा जो मैट्रिक्स A के रो को इंक्रीमेंट करे, जो मैट्रिक्स A के कॉलम को इंक्रीमेंट करे, और मैट्रिक्स B के रो को इंक्रीमेंट करे, और इसको ऐड भी करता जाए एक सम नाम के वेरिएबल। और फाइनली जब ये प्रोसेस फिनिश हो जाए तो सम की वैल्यू 0 हो जाए। इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें एक k नाम का वेरिएबल ले लिया और एक सम नाम का वेरिएबल लिया हुआ है। सम की इनिशियल वैल्यू हम दे रहे हैं 0। ओके, अब यहाँ पे एक लूप चलाएंगे हम, जो कि मल्टीप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। फॉर i इज इक्वल टू 0 और j वाली पूरी लाइन आएगी हमारी। ओके, नाउ फॉर k इज इक्वल टू 0, और जो k हमारा है वो नंबर ऑफ रो 2 नहीं हो जाता तब तक k प्लस प्लस। ओके, अब जो है सम इक्वल टू सम प्लस फर्स्ट का जो k, और फर्स्ट मैट्रिक्स में जो हम लोग ने रो की चेंज है उसे तो हमें चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ कॉलम को ही इंक्रीमेंट कराना है। और यहाँ पे क्या करना है, बी वाले में कॉलम को इंक्रीमेंट कराना है और रो को तो एज इट इज ही रखना है। तो के से हम उसको अपडेट करेंगे, और जे मतलब रो तो हमारी एज इट इज़ रहेगी, कॉलम हमारी एज इट इज़ रहेगी। ओके, और जो सम नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है उसकी वैल्यू हमें अब स्टोर करवानी होगी हमारे एक थर्ड वेरिएबल में जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर रहा है। और सम को अगेन हमें क्या करना होगा, 0 प्रिंट करवाने देना होगा। हो गया हमारा पूरा लॉजिक। और फाइनली
हम मल्टीप्लिकेशन को प्रिंट करवा रहे हैं, तो प्रिंट एफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज सीधे हमारी फॉर लूप और पूरी आएगी, ये वाली ही पूरी आ जाएगी। और यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, तो बी की जगह यहाँ हमें करना है सी। ठीक है, हम एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। सबसे पहले कंपाइल करके देखते हैं कुछ एरर नहीं है प्रोग्राम में। ठीक है, अभी इसको रन। सो नाउ हमारा प्रोग्राम तो अब कंपाइल हो गया है सक्सेसफुली। हम उसका आउटपुट देख लेते हैं। ओके, नंबर ऑफ रोज और कॉलम तो हम दे रहे हैं 1 रो एंड 3 कॉलम्स फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स, एंड सेकंड के लिए हम लोग दे रहे हैं 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ओके, फर्स्ट का इनपुट दे रहे हैं हम एलिमेंट 1, 4 एंड 6। सेकंड का एलिमेंट दे रहे हैं हम 2, 3, 5, 8, 7, 9। ओके, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारा कुछ इस तरह था, सेकंड इस तरह है। अभी उसका पूरा कैलकुलेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ सजेशन है वीडियो के रिलेटेड या हमारे चैनल के रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।